उत्तर मुगल काल औरंगजेब के बाद के काल को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में कोई भी शासक योग्य नहीं था। बहादुर शाह 1707 से 1712, इसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे अपने राज्य के कुल क्षेत्रफल के बारे में जानकारी नहीं थी। इसका नाम मुअज्जम था। यह जिस वर्ष शासक बना उसी वर्ष उसकी आयु 63 वर्ष था। यह सबसे अधिक उम्र में शासक बना था। यह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। इसने राजा जयसिंह की सवाई राजा का उपाधि दिया था। 1712 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गई। जहांदार शाह 1712 से 1713, इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था क्योंकि यह अत्यधिक दान देता था। यह सैयद बंधु की सहायता से शासक बना था। रिमार्क: सैयद बंधु को निरप राजा निर्माता कहा जाता है। फर्रुखसियर 1713 से 1719, इन्हें सैयद बंधु की सहायता से ज्यादा शाह की हत्या कर दिया और इसे घृणित कायर कहा जाता है क्योंकि 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 इसने शासक बनने के लिए जहांदार शाह की हत्या कर दिया था। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर को चेचक हो गया था जो ठीक नहीं हो पा रहा था। एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका इलाज किया जिससे वह ठीक हो गया था। वह खुश होकर अंग्रेजों को बंगाल के हित में 3000 रुपये प्रति वर्ष कर लेकर व्यापार करने की छूट दे दिया। इससे इतिहास में अंग्रेज शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है बहुत बड़ा धोखापत्र जिससे पूरी स्थिति बदल जाए। 1717 ईस्वी में ही इसने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की एक संधि किया और छत्रपति के पद का मराठा राज मान्यता दिया। इस संधि के मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसे नाच गाना अत्यधिक पसंद था। इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। इसके समय मुगल साम्राज्य का बिखरा तेजी से प्रारंभ हो गया और इसी क्रम में मुर्शी कुली खान ने स्वतंत्रता बंगाल शहादत खान स्वतंत्र अवध निजामुल मुल्क के स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दिया। 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मोहम्मद शाह से अत्यधिक धन लिया और उससे यह वचन दिया कि विदेशी आक्रमण के समय उसकी मदद करेगा। 1789 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इससे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए शहादत खान ने प्रेरित किया था। नादिर शाह कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर चला गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। अहमद शाह 1748 से 1754, इसके समय पहली बार अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। इसके समय मुगल अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि अपने सैनिकों अधिकारियों को वेतन के लिए मुगल दरबार के सामानों की बिक्री करना पड़ा। इसके समय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इसे अंधा बनाकर जेल में डाल दिया। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, इसके समय 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस युद्ध के समय अंग्रेजों को भारत में शासन करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1817, उत्तर मुगल काल में इसका कार्यकाल सबसे लंबा था। इसके समय 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पूरी तरह पराजित कर दिया। इसी के समय 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय को नेतृत्व में बनी तिलगुट सेना को पराजित कर दिया। इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज को बिहार, बंगाल, उड़ीसा को दीवानी राजस्व कर सौंप दी। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया और अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। अकबर द्वितीय 1817 से 1837, यह अंग्रेजों के संरक्षक में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक था। यह भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। अंग्रेजों ने इनके
इसकी पेंशन को कम कर दिया था। इसे अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए राजा मोहन राय को लंदन भेजा और उन्हें राजा की उपाधि दिया था। वह राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाते थे। बहादुर शाह द्वितीय जफर 1817 से 1837 यह जफर नाम को पत्रिका जीतता था, जिस कारण इसका नाम बहादुर शाह जफर पड़ा। यह भी अंग्रेजों के संरक्षक में शासक बना। इसने 1857 क्रांति में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर दिया। अतः अंग्रेजों ने इसे हुमायूं के मकबरे के समीप पकड़ लिया और उसके सामने उसके दोनों बेटे को हत्या कर दिया और उससे बर्मा की राजधानी रंगून निष्कासित कर दिया। रंगून में ही बहादुर शाह जफर का मकबरा है। बहादुर शाह जफर अपने जीवन काल में ही दिल्ली में अपना मकबरा बनाया था, किंतु यह मकबरा खाली रह गया क्योंकि बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। मुगलों शासकों का मकबरा बाबर आगरा वर्तमान काबुल में, हुमायूं दिल्ली, जहांगीर लाहौर शहदरा, अकबर सिकंदरा फतेहपुर सीकरी, शाहजहां आगरा ताजमहल, औरंगजेब औरंगाबाद के किले, बहादुर शाह जफर रंगून बर्मा। शेष मुगल राजाओं का मकबरा दिल्ली में हुमायूं के मकबरा के समीप है। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मुगलों की भाषा फारसी थी। मुगल की प्रशासनिक व्यवस्था राजस्व सिद्धांत शरीयत कानून पर आधारित थी। मुगल वंश की शुरुआत बाबर से हुई, किंतु बाबर अधिक समय तक शासन नहीं किया और जितना समय शासन किया वह युद्ध में फंसा रहा था। बाबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया। बाबर का कहना था कि राजा के लिए एकांतवास तथा आलस ठीक नहीं है। हुमायूं की शुरुआत का शासन अच्छा था, किंतु शेरशाह ने उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और जब हुमायूं लौटा तो कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अतः उसने भी प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया। हुमायूं ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक शुरुआत अकबर के समय में हुआ। अकबर ने लगभग सभी क्षेत्र सुधार किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा तथा जजिया कर समाप्त कर दिया। भूमि सुधार के क्षेत्र में अकबर ने टोडरमल के सहयोग से आईन दासला पद्धति लाया जो 10 वर्ष के लिए थी। अकबर ने सैन्य क्षेत्र की एक नई व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था लाया। अकबर के धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाते हुए शासन किया। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई। अकबर ने राजपूत नीति के तहत हिंदुओं को की मनसब देना प्रारंभ कर दिया। जहांगीर ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए न्याय पर अत्यधिक बल दिया और न्याय एक जंजीर टंगवाई। जहांगीर ने सैन्य क्षेत्र में सिंह आसपा तथा 2 आसपा और जिसके पास दो अधिक घोड़े थे उन्हें सिंह आसपा कहा गया। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर प्रारंभ किया। इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने महोत्सव नामक एक अधिकारी नियुक्ति किया जो यह देखता था कि लोग शरीयत इस्लाम के अनुसार जी रहे हैं या नहीं। उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। मुगल प्रशासन के केंद्रीय प्रशासन इसमें नौकरशाही द्वारा पूर्ण नियंत्रण था। वकील मुतलक राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद। वजीर वित्त विभाग, मीर बख्शी सेना विभाग, मीर आतिश तोपखाना, काजी उल कुजाल न्याय विभाग, सदरुस सुदूर धार्मिक मामला। मुहतसिब शरीयत तथा नैतिक मूल्यों की जांच। अकबर के समय प्रांत सूबा की संख्या 15 थी, जबकि औरंगजेब के समय सूबा की संख्या 20 थी। सूबे का प्रशासन सूबेदार के पास था। मुगलकालीन स्थापकला। भवन, मकबरा और बाग बगीचे के निर्माण की विभिन्न शैलियों को स्थापत्य या वास्तुकला कहते हैं। मुगल वास्तुकला का प्रारंभ बाबर के समय से ही चालू हो गया। बाबर के 4 बाग शैली का जनक माना जाता है। 4 बाग शैली में बाबर का आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया। बाबर के बाग बगीचे की सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करता था। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया, जबकि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया। इसे लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था
बनवाया तथा कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। जहांगीर के काल के स्थापत्य कला को विश्राम काल कहते हैं। रिमार्क, सफेद वेदांग संगमरमर तथा इटली के पिएट्रा डोरा शैली का प्रथम प्रयोग इसी मकबरा के निर्माण में हुआ था। रिमार्क, मुगल कालीन स्थापत्य कला में गोल गुंबद से मुक्त भवनों का निर्माण हुआ। शाहजहां स्थापत्य कला में अधिक रुचि लेता था। इसके काल का स्थापत्य कला स्वर्ण काल कहते हैं। ये स्थापत्य के कारण ही शाहजहां के काल को मुगल का स्वर्ण युग कहते हैं। इसने अपनी दिल्ली में जामा मस्जिद तथा लाल किला का निर्माण करवाया। आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया तथा लाहौर में शीश महल का निर्माण कराया। ताजमहल भारत का सबसे बड़ा मकबरा है। पिएट्रा डोरी शैली का प्रयोग ताजमहल में भी हुआ है। रिमार्क, आगरा के किला के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जबकि दिल्ली में लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया, जिसे ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया था, किंतु अंग्रेज ने इसे पकड़ कर निष्कासित कर दिया। इस प्रकार उसका मकबरा खाली रह गया। मुगलकालीन चित्रकला। मुगल चित्रकारी पर फारसी शैली की अधिकता थी। मुगलकालीन चित्रकला बाबर के समय प्रारंभ थी। बाबर के दरबारों में बेजाद नामक चित्रकारों से, जिन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता है। रिमार्क, राफेल एक यूरोपीय चित्रकार था जिसने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल सनद नामक चित्रकार थे। अकबर के बगल में केशव लाल बसावंत तथा दशरथ नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इस दशवंत इन सब में सबसे प्रमुख चित्रकार था। इसकी सबसे प्रमुख चित्रकारी खानदान तैमूरिया है। जहांगीर के काल का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर कहता था कि यदि किसी चित्र की कई लोगों ने मिलकर बनाया है तो मैं बड़े आसानी से बता सकता हूं कि उस चित्र का कौन सा भाग किसने बनाया। इसके दरबार में बिस्वन दास मोहर तथा मंसूर नामक चित्रकार थे। जहांगीर के काल में फारसी शैली के स्थान पर भारतीय शैली का प्रभाव था। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ। शाहजहां के समय चित्रकला का विकास कम हुआ। औरंगजेब ने चित्रकला पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया कि चित्रकला इस्लाम के बिलाफ है। साथ ही उसने सिकंदर में स्थित अकबर के मकबरा को चित्रकला को मिटवा दिया। मुगलकालीन प्रमुख पुस्तक। तुजू के बाबरी बाबरनामा अब्दुल रहीम खान खाना। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम बहन। अकबरनामा अबुल फजल। तुजू के जहांगीर प्लस मोतमिद खान। शाहजहांनामा इनायत खान। तबकात अकबर निजामुद्दीन अहमद। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक का इतिहास है। मुगल फारसी में अनुवादित पुस्तक। महाभारत बदायूनी अबुल फजल फैजी। रामायण बदायूनी। अथर्ववेद बदायूनी प्लस हाजी इब्राहिम। लीलावती फैजी। नल दमयंती फैजी। राजतरंगिणी मोहम्मद शाहवादी। उपनिषद दारा सिको। गीता दारा सिको। मुगल काल में आए विदेशी यात्री। नंबर 1, रॉल्फ फिंच। यह अंग्रेज था जो अकबर के समय आया था। इसी ने अकलर से गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन करवाया। नंबर 2, कैप्टन हॉकिंस। यह भी एक अंग्रेज था जो 1680 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। इसके उद्देश्य जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करना था, किंतु जहांगीर ने इसे कोई भी छूट नहीं दिया, किंतु इसकी योग्यता से खुश होकर इसे खान की उपाधि दिया। अतः इसे इंग्लिश खान कहते हैं। नंबर 3, टॉमस रो। यह भी एक अंग्रेज था। 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय आया। सर्वप्रथम जिसको जहांगीर ने क्रू व्यापारिक छूट दिया। नंबर 4, पिएत्रा देला वेला। यह इटली का रहने वाला था। यह जहांगीर के समय में आया था। नंबर 5, ट्रेवेनियर। यह फ्रांस के रहने वाला था और शाहजहां के समय आया था। यह पेशे से जौहरी सोनार था। नंबर 6, बर्नियर। यह एक अंग्रेज था जो शाहजहां तथा औरंगजेब के दोनों के समय में आया था। इसने मुगल काल में उत्तराधिकारी के युद्ध को देखा था। नंबर 7, मनुची। यह एक अंग्रेज था जो औरंगजेब के समय आया था। यह पेशे से एक तोप चलाने वाला और औरंगजेब ने इसे सेना में रख लिया।
मुगल शासकों के असली नाम। नंबर 1 बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नंबर 2 हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नंबर 3 अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नंबर 4 जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नंबर 5 शाहजहां, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। नंबर 6 औरंगजेब, मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। नंबर 7 बहादुर शाह मुअज्जम। नंबर 8 मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। मुगल सल्तनत 1526 से 1557 तक रही। इसे दो भाग में बांटते हैं। नंबर 1 उन्नति का काल 1526 से 1707। नंबर 2 अवनति